नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के हर जटिल कॉन्सेप्ट को सिंपल और एग्जैक्ट तरीके से समझते हैं। आज की यह वीडियो हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज की पार्ट 6 वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैं स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज के 5 पार्ट्स कवर कर चुका हूं, जिसमें हमने इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी और प्रैक्टिकल तरीके से समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपने इन वीडियोस को जरूर देखा होगा। अगर आपने अभी तक इन्हें नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ एडवांस सीखने को मिलेगा। तो आज के एपिसोड में हम फोकस करेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी पर और ये समझेंगे कि यह कब फेल होती है, क्योंकि कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फॉलो करने के बाद भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसलिए आज हम यह समझेंगे कि आखिर यह होता क्यों है, क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जिसकी एक्यूरेसी 100% हो। इसलिए हम चाहे जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर लें, हमें उस स्ट्रेटजी में 100% विनिंग रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए हम आज के इस वीडियो में स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में जानेंगे कि स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल कब कब होती है, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग और स्मार्ट मनी कंसेप्ट से बेहतर मार्केट में कुछ भी वर्क नहीं करता है और इसमें हमें 80 से 90% एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। तो आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए अंत तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं। पहला टॉपिक है कि मॉर्निंग में स्टॉप लॉस हंटिंग के बेस पर ट्रेड कैसे प्लान करें, और दूसरा टॉपिक है कि पुल बैक को कैसे ट्रेड करें स्टॉप लॉस हंटिंग के बेस पर। इन दोनों टॉपिक्स में से किस टॉपिक पर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जिस टॉपिक पर ज्यादा कमेंट रहेंगे उसी टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप इस चैनल पर आने वाली वैल्यूएबल वीडियोस को कभी मिस ना करें। सबसे पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप देना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, ताकि जो बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आगे इस वीडियो में कुछ भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। गाइस, स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट से छोटे ट्रेडर्स जैसे रिटेलर ट्रेडर्स को उनकी पोजीशन से निकालने वाली एक टेक्निक है, जिसमें बड़े प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी लोग, मार्केट के छोटे पार्टिसिपेंट्स यानी कि हम जैसे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जैसे रिटेलर्स को लॉस हो और बड़े प्लेयर्स को प्रॉफिट हो। अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो मान लीजिए यहां एक रेजिस्टेंस लेवल है और देखिए प्राइस यहां पर फ्रेश स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए आया है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब हम जैसे रिटेलर्स यहां पर सोचते हैं कि यहां पर प्राइस कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए आया है और प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया है। इसका मतलब अब प्राइस अपसाइड जाएगा। यही देखकर हम और हमारे जैसे बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर बाइंग करने लगते हैं। जब इस ब्रेकआउट पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं तो स्मार्ट मनी लोग यहां से प्राइस को डाउन साइड ला देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी रिटेलर्स यहां पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, जिसे हम स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। इसे मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज के पार्ट 1 वीडियो में और ज्यादा डिटेल से समझाया है। अब आइए हम समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग फेल्योर क्या है, ताकि आपको जो कुछ भी मैं आगे बताऊं वो बहुत बेहतर तरीके से समझ आए। दोस्तों, स्टॉप लॉस हंटिंग फेल्योर का मतलब है कि जब हम स्टॉप लॉस हंटिंग के बेस पर जो मूव एक्सपेक्ट किए हुए होते हैं, जब प्राइस उस एक्सपेक्टेड मूव के ऑपोजिट जाता है, तो इसे हम स्टॉप लॉस हंटिंग फेल्योर कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो लिक्विडिटी पूल होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं। अगर आपको लिक्विडिटी पूल का मतलब नहीं पता है तो आपको बता दूं कि लिक्विडिटी पूल का मतलब होता है कि जब प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को 2 या 2 बार से अधिक टच करके रिवर्स होता है, तो उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर या उस सपोर्ट लेवल के नीचे लिक्विडिटी पूल बन जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं। तो प्राइस मैक्सिमम ऑफ टाइम इस लिक्विडिटी पूल को इस तरह से ब्रेक करता है और अपसाइड जितने भी स्टॉप लॉस होते हैं उन स्टॉप लॉस को हंट करके डाउन साइड आ जाता है। इस कंडीशन में हम यहां सेल साइड का ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट्स मैक्सिमम ऑफ टाइम फेल हो जाते हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए यहां पर एक लिक्विडिटी पूल है, क्योंकि प्राइस मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्स हुआ है। अब मान लीजिए प्राइस यहां आता है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब हम यहां पर कोई बियरिश कैंडल कंफर्मेशन देखकर सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि हम हमेशा इस कंडीशन में ब्रेकआउट को ट्रेड न करके फेक ब्रेकआउट को ट्रेड किए हैं और प्रॉफिट किए हैं।
तो हम अभी भी यहां पर सोचेंगे कि प्राइस यहां पर अपसाइड के स्टॉप लॉस को हंट करके डाउनसाइड जाएगा, तो हम यहां से सेल साइड के ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, इस बार प्राइस यहां से रिवर्स नहीं होता है बल्कि अपसाइड ही चला जाता है, जिससे हमारी यह स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। इसे ही हम स्टॉप लॉस हंटिंग फेलियर कहते हैं, क्योंकि इस बार हमारी वह स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल हो गई जिसके बेस पर मैं हमेशा प्रॉफिट कमाता था। इसलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जो हर बार प्रॉफिट दे। कोई भी स्ट्रेटजी चाहे कितनी भी एक्यूरेट क्यों ना हो, वो 10 में से 1, 2 या 3 बार जरूर फेल हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेलियर क्या है। दोस्तों, अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग फेलियर क्या है समझ आ गया, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। अब आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल क्यों होती है। स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी का फेल होने का पहला रीजन है इलिक्विड मार्केट। इलिक्विड मार्केट का मतलब होता है लिक्विडिटी की कमी। लिक्विडिटी की कमी का मतलब है कि जब मार्केट में ज्यादा बायर्स या सेलर्स नहीं होते, तो स्मार्ट मनी को स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए इनफ ऑर्डर्स नहीं मिल पाते हैं। इससे स्मार्ट मनी अपना लार्ज ट्रेड एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर पाती और स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। अगर मार्केट इलिक्विड होती है, यानी मार्केट में अधिक लिक्विडिटी नहीं होती है, तो मार्केट में स्मार्ट मनी का एक छोटा सा ऑर्डर भी प्राइस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर देता है। ऐसा हमें अक्सर स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने को मिलता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स वे होते हैं जो छोटी कंपनियों के होते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी होती है, आमतौर पर 500 करोड़ से 5000 करोड़ के बीच। ये कंपनियां विकास के शुरुआती दौर में होती हैं, इसलिए इनमें तेजी से बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन इन स्टॉक्स में रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये शेयर्स ज्यादा उतार चढ़ाव वाले होते हैं और इन्हें बेचने या खरीदने में कभी कभी काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स की लिक्विडिटी काफी कम होती है। मतलब है कि इन शेयर्स को खरीदने और बेचने वाले लोग कम होते हैं। अगर आप इन शेयर्स को एक बार में ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना या बेचना चाहें, तो इसके प्राइस पर असर पड़ सकता है। इसलिए इन स्टॉक्स में प्राइस को मैनिपुलेट करके स्टॉप लॉस हंटिंग करना मुश्किल हो सकता है। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइन निफ्टी एटसेट्रा में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होती। स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल होने का हमारा दूसरा रीजन है अनएक्सपेक्टेड न्यूज और इवेंट्स। कभी कभी ऐसी न्यूज या अनाउंसमेंट्स आती हैं जो मार्केट को बहुत तेजी से मूव कर देती हैं, जैसे कोई इकोनॉमिक रिपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज या कोई नेचुरल डिजास्टर। ऐसे समय पर मार्केट एकदम अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, और अगर हम इस समय अपनी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी प्लान किए हुए होते हैं, तो वह भी फेल हो सकती है, क्योंकि न्यूज के इंपैक्ट के कारण प्राइस डायरेक्शन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। कुछ इवेंट्स जैसे सेंट्रल बैंक मीटिंग्स, अर्निंग्स रिपोर्ट्स या इलेक्शंस मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी ला देते हैं। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है कि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर या नीचे मूव कर सकता है। ऐसे कंडीशंस में मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है और जो जोन्स या लेवल्स हम अपनी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी के बेस पर आइडेंटिफाई किए हुए होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। इस वजह से हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी काम नहीं कर पाती है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट डालने वाली न्यूज कैसे ट्रैक करें, इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। स्टॉप लॉस हंटिंग के फेल होने का हमारा तीसरा रीजन है स्ट्रॉन्ग मार्केट ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग मार्केट ट्रेंड तब होता है जब प्राइस कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो, चाहे वो ऊपर की तरफ हो बुलिश ट्रेंड या नीचे की तरफ हो बियरिश ट्रेंड। ऐसे ट्रेंड में मार्केट का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और प्राइस बिना रुके अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होती है। जब मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो प्राइस में बहुत ज्यादा प्रेशर देखा जा सकता है, जिससे स्ट्रॉन्ग मार्केट ट्रेंड के दौरान हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल होने का चांस बढ़ जाता है। मान लीजिए यहां मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और अपसाइड मूव कर रही है और प्राइस यहां पर एक पुल बैक दे देती है। अब जब प्राइस पुल बैक देने के बाद फिर से अपसाइड जाती है और इस वाले हायर हाई को ब्रेक करती है, तो बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर बाइंग कर लेते हैं। अब प्राइस यहां से अपसाइड जाती है और यहां पर एक रेड कैंडल बना देती है। कई रिटेलर्स सोचते हैं कि प्राइस यहां पर एक पुल बैक दे रही है और प्राइस उन बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने जरूर जाएगी जिन्होंने इस हायर हाई के ब्रेकआउट पर बाइंग की है। ये सोचकर कई रिटेलर्स यहां से सेल कर देते हैं और अपना टारगेट यहां कहीं तक रख लेते हैं। अब देखिए, प्राइस यहां पर एक या दो इस तरह की कैंडल्स बनाती है और फिर से अपसाइड चली जाती है, जिससे हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल हो जाती है।
ऐसा यहां पर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि यहां पर मार्केट ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसा 10 में से 2-3 बार ही होता है कि हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग टेक्निक फेल हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सी एडवांस वीडियोस आने बाकी हैं। हमारी स्ट्रैटेजी फेल होने का चौथा रीजन है लैक ऑफ लिक्विडिटी। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो प्राइस एक नैरो रेंज में मूव कर सकता है। लो लिक्विडिटी के टाइम पर स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, क्योंकि प्राइस लो लिक्विडिटी के समय पर लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है, और इस कंडीशंस में चाहे जो स्ट्रैटेजी यूज कर लें, हमारी स्ट्रैटेजी फेल होने का चांस बहुत अधिक रहता है। सो गाइस, ये थे हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग फेल होने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस, जिनकी वजह से कई बार हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नई धमाकेदार वीडियो में। तब तक आप इस चैनल पर जाकर स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज की सभी वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आगे की वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। सो गुड बाय एंड टेक केयर।